बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आम के फ़ायदे। क्योंकि आम का मौसम है तो जब आम हो और मीठे हो तो दिल करता है बस खाते चले जाएं। तो मैंने सोचा आज आपके साथ इसके फ़ायदे भी शेयर करूं और आपको ये भी बताऊं कि कितनी क्वांटिटी में हमें आम खाने चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर यूरिक एसिड है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ के अगर आप पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट हैं, तो आम आपको खाने चाहिए या नहीं, और अगर खाने चाहिए तो कितनी क्वांटिटी में खाने चाहिए। इसके अलावा बहुत सी इसकी और इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूंगी आज। और आपको ये भी बताऊंगी कि आम खाने से पिंपल्स और एक्नीज क्यों बन जाती हैं और इनसे फिर कैसे बचना चाहिए। ठीक है, तो जी, आम में वाफर मिकदार में पाया जाता है विटामिन सी। इसके अलावा इसमें होता है कॉपर, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, पोटाशियम, मैग्नीशियम वाफर मिकदार में पाया जाता है। इसमें आयरन भी होता है, तो इसलिए इसको फलों का बादशाह भी कहते हैं। आम हमारे गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसमें पोटाशियम है और पोटाशियम हमारी जो किडनी है उसको बेहतर वर्क करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर आपको गुर्दों में पथरी है तो भी आप आम का इस्तेमाल करें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम आम वगैरह खाते हैं, आम ज़्यादा खा रहे हैं क्वांटिटी में, तो हमारे मुंह पे पिंपल्स होने लग जाते हैं, हमें एक्नीज होने लग जाती हैं। उसका यही रीज़न है कि आम आप क्वांटिटी में ज़्यादा खाते हैं। अगर आप क्वांटिटी कम रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, तो फिर आपको ना तो पिगमेंटेशन होगी आम खाने से, ना ही आपको एक्नीज होंगी। क्योंकि आम एक ऐसा फल है जो फलों में नंबर 1 पे आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मिठास है। तो जब आप ज़्यादा मीठा खाते हैं ना, तो उससे आपको पिगमेंटेशन होती है। इसके अलावा इसमें क्योंकि पोटाशियम है, विटामिन ए, बी, सी और फाइबर है, और मैग्नीशियम, जब ये सारा मिक्स, मतलब आपको सारी चीज़ें जब ये मिलती हैं, सारे मिनरल्स मिलते हैं, और उसके साथ आपको ज़्यादा सारी शुगर मिल रही है, तो फिर उससे पिगमेंटेशन होने का खतरा होता है। इसलिए जिस दिन आप आम खा रहे हैं, आपने उस दिन चॉकलेट्स, कैंडीज़ या कोई मीठी, ज़्यादा मीठी चीज़ें आपने कोशिश करनी है कि आप ना खाएं, तो फिर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आम फिर कितना खाना चाहिए। तो मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको आम दिन में 1 खाना चाहिए बस। अगर आप एक दिन में 2 आम खाना चाह रहे हैं तो फिर आपने एक दिन का गैप देना है लाजमी, कि आप 2 आम एक दिन खा रहे हैं, अगले दिन आपने नहीं खाया, फिर उससे अगले दिन खाने हैं। ठीक है, तो मतलब रोज़ का 1 आम ठीक रहता है। अच्छा, लेकिन जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिन लोगों को शुगर है, वो आम खा सकते हैं, क्योंकि आम के अंदर ऐसे मिनरल्स और ऐसे विटामिन्स होते हैं जो खून में ना ग्लूकोज की सतह को बैलेंस रखते हैं। इसलिए आम जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए है अच्छे हैं। लेकिन शुगर पेशेंट ने आम को कम मिकदार में खाना है, और वो कम मिकदार कितनी है, आपने सिर्फ 1 स्लाइस, मतलब आपने एक आम लेना है और उसका 1 स्लाइस आपने काटना है, और वो 1 स्लाइस आप खा सकते हैं बस। इससे ज़्यादा आपने आम नहीं खाना। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा और आपका जो शुगर लेवल है वो भी नहीं बढ़ेगा। अच्छा, और अगर आपको यूरिक एसिड है तो फिर आपने आम जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में खाना है, मतलब आप 1 स्लाइस सिर्फ उसका आम का खाएं, इससे ज़्यादा ना खाएं। क्योंकि आम खाने से यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ता है, कम नहीं होता। क्योंकि बहुत ज़्यादा जिस चीज़ में शुगर होती है ना, वो यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं होती। तो इसलिए फिर, क्योंकि आम में ज़्यादा शुगर है, तो वो यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए नहीं अच्छी, इसलिए आपने उसकी क्वांटिटी कम इस्तेमाल करनी है, आपने कम खाने हैं आम। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है उनके लिए तो आम बेस्ट है। ठीक है, आप आम खाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसमें फ़ाइबर है और ऐसे अज़ा हैं जो हमारे मैदे के लिए अच्छे होते हैं, और हमारा जो हाज़मे का निज़ाम है वो भी बेहतर होता है, और खुराक को जज़्ब करने का जो अमल है उसमें भी मदद मिलती है। इसके अलावा जो आम है वो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर आप डेली का 1 आम खा रहे हैं तो डेली का 1 आम 25% विटामिन ए की कमी को पूरा करता है दिन डेली का। ठीक है, तो हमारी आँखों की सेहत के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप आम खाएंगे, आपकी आपकी नज़र भी तेज़ होगी, और आँखों की जो खुश्की के मसाइल हैं वो भी हल होने में मदद मिलेगी। और जो नाइट ब्लाइंडनेस का जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होंगे। और जो आम है हमारी दिमाग की जो सेहत है उसके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें ग्लूटामाइन होता है जो कि हमारे हाजिर दिमागी और याददाश्त के लिए बहुत मुफीद है।
ठीक है। और अगर आपको याद कोई भी चीज़ें जैसे आप बच्चे पढ़ते हैं उनको याद करने में मुश्किल होती है तो उनको आप आम खिलाएं, उनके लिए काफ़ी अच्छे होंगे। इसके अलावा आम जो हैं वो आयरन क्योंकि इसमें वाफर मिकदार में पाया जाता है तो ये आयरन की कमी को भी पूरा करते हैं। तो अगर आपका ब्लड बनता है इससे, तो अगर आपको आयरन की कमी है तो आप आम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कैल्शियम की जो सतह है उसको भी बढ़ाता है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आम किस टाइम पर खाने चाहिए। अगर आप हाली मैदा मतलब आप क्या आपका अनहार मुँह आप आम खाएं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। आप इसको लंच में भी खा सकते हैं, आपको खाने के दौरान भी खा सकते हैं, आपके लिए वह हेल्दी रहेगा। लेकिन आपने सोने से पहले नहीं खाने। सोने से पहले आप कोई भी फल खाते हैं वो आपके लिए हेल्दी नहीं रहता, क्योंकि आप जब भी कोई फल खाते हैं स्पेशली आम जब आप खा रहे हैं तो वो आपको एनर्जी देता है, आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। लेकिन आपने क्योंकि वो आपको एनर्जी तो मिल गई वो खाने से, लेकिन उसके बाद आपने आराम करना है, तो फिर उससे क्या होता है कि आपका जो स्टमक है, आपका जो मैदा है वो डिस्टर्ब होता है, जिससे आपको बदहज़मी जैसी मसाइल का सामना होता है। तो इसलिए आपको यही सजेशन है कि आप सोने से पहले आम या कोई दूसरा फल ना खाएं। और अगर आपका दिल कर रहा है आपने रात में आम खा लिए तो या फिर कोई फल खा लिया तो फिर कम से कम आप 1 घंटे के बाद सोएं। अच्छा, कुछ लोग ज़्यादा ये भी पूछते हैं कि आम खाने से वेट तो नहीं बढ़ता या वेट बढ़ता है। तो आम खाने से वेट बढ़ता है, लेकिन उस सूरत में जब आप ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी उसकी नहीं यूज़ कर रहे, आप कम खा रहे हैं मिकदार में, तो फिर बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ता। ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं तो फिर आपका वेट बढ़ेगा। अच्छा, और आम में है विटामिन ए, बी, सी और इसमें बेटा कैरोटीन है जो कि हमारी हेयर की ग्रोथ करने में मदद करते हैं। तो अगर आप इसका जो गूदा है आम का वो आप अपने स्कल्प पे लगाते हैं, अपने सर पे लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपके बाल ग्रोथ करेंगे, मॉइस्चराइज होंगे, आपकी स्किन मॉइस्चराइज होगी, आपके बाल जो हैं वो हेल्दी होंगे। और आप फेस मास्क बना के भी लगा सकते हैं, क्योंकि आम में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करते हैं और एंटी एजिंग है। अगर आप आम का गूदा सिर्फ अपने फेस पे लगाते हैं 2 से 3 मिनट, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट के लिए लगाएं। उसके बाद ठंडे पानी से अगर आप धोते हैं ना, तो आपकी जिल्द की जो नमी है वो भी बरकरार रहती है और आपका जो स्किन है वो भी वाइट होती है। अगर आपकी स्किन जो है वो सूरज की रोशनी की वजह से ज़्यादा मतलब जब गर्मी होती है और सूरज से आपकी स्किन ख़राब हो रही होती है, सनबर्न आपको हो, तो फिर आपने क्या करना है कि आम का गूदा, उसमें आपने बेसन मिक्स करना है और थोड़ा सा बादाम रोगन, आपने ये ज़्यादा मिकदार में नहीं, बादाम रोगन चंद कतरे सिर्फ आपने मिक्स करने हैं और वो आपने अपने चेहरे पे लगाना है 10 से 12 मिनट के लिए। तो वो झुलसी हुई जो जिल्द है ना उसको बहाल कर देगा, उसको बेहतर कर देगा, ठीक है। इसके अलावा आपने जिनकी स्किन ऑयली है और ऑयली स्किन वालों के लिए आम और दही का जो फेस पैक है वो बहुत अच्छा होता है। आम का गूदा और आपने दही में उसको मिक्स करना है और वो फेस पे लगा लेना है, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। और आम खाने से इम्यून सिस्टम जो है, जो हमारा मदाफ़ाती निज़ाम है वो बेहतर होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। तो इसलिए हम जो बीमारियां, वायरल बीमारियां, उनसे बचते हैं, हम इन्फेक्शन से बच जाते हैं। इसके अलावा आम हमारी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी हार्ट बीट के लिए फ़ायदेमंद है, उसको तवाज़ुन में रखते हैं, ना हमारी हार्ट बीट ज़्यादा होती है ना कम होती है, वो बैलेंस में रहती है अगर आप आम का इस्तेमाल करेंगे तो। अच्छा, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो आम ज़्यादा खाते हैं उनके पिंपल्स और एक्नीज़ होती हैं, तो लेकिन ज़्यादा खाने से होता है। अगर आप इसकी मिकदार बिल्कुल ठीक रख के खा रहे हैं, बैलेंस में रख के खा रहे हैं, तो फिर आप एक्नीज़ से बच सकते हैं। एक्नीज़ नहीं होती क्योंकि इसमें विटामिन सी है और इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपको एक्नीज़, पिंपल्स और इस तरह की चीज़ें होने से बचाते हैं। लेकिन जब आप वो ज़्यादा खाते हैं ना मैंगो, तो उससे क्या होता है कि शुगर लेवल बढ़ता है, जिससे आपके पिंपल्स निकलते हैं। तो अगर आप बैलेंस रख के खा रहे हैं तो आपके बल्कि पिंपल्स और एक्नीज़ कम होंगी, ख़त्म होंगी। और आम खाने के बाद स्पेशली किया जाता है कि कच्ची लस्सी बना के पीते हैं, दूध वगैरह लोग ऊपर से पीते हैं और कुछ ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप आम खाने के बाद पानी पी रहे हैं ना, तो फिर वो आपके लिए नहीं अच्छा। आम खाने के बाद कभी भी ऊपर से आधा घंटा
पानी नहीं पीना। अगर आप पानी पिएंगे तो उससे क्या होता है, आपका जो मैदा है ना वो डिस्टर्ब होता है, बदहज़मी का आपको खतरा होता है, आपको नोज़िया फील होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे आपको बचना है, और उसके लिए आपने क्या करना है कि पानी नहीं पीना। आप कच्ची लस्सी पी लें, दूध पी लें, दूसरी चीज़ें आप यूज़ कर लें, लेकिन पानी नहीं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए आम किस तरह के। तो जिनका हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए आम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें पोटाशियम है, और स्पेशली जिस चीज़ में पोटाशियम होता है ना वो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बैलेंस करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल करता है। तो इसलिए आम में पोटाशियम है, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपने इसकी क्वांटिटी, इसकी मिकदार मुनासिब खानी है, दिन में एक से ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि इसमें चीनी ज़्यादा होती है, इसमें शुगर ज़्यादा होती है, चीनी कह रही मिठास ज़्यादा होती है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप मीठी चीज़, जितनी ज़्यादा मीठी चीज़ खाएंगे आपका बीपी हाई होगा। तो इसलिए अगर आप मुनासिब मिकदार में खाएंगे ना तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बीपी के पेशेंट्स के लिए, हाई ब्लड प्रेशर होता है जिनको, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मिकदार खाएंगे तो फिर नुकसानदेह है। और वैसे भी कोई भी चीज़ अगर आप मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो वो नुकसानदेह होती है, तो आप बैलेंस में रख के खाइए। तो आज मैंने इतने सारे आपके साथ आम के फ़ायदे शेयर किए हैं, साथ मैंने आपको कुछ एहतियातें बताई हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोशिश की है मैंने आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और बैलेंस रख के आम खाना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आऊँगी किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।